नमस्कार। वृषभ राशि पर इस महीने अलर्ट डेट के साथ आपको अपडेट करेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या विशेष ग्रह बदलाव लेकर आ रहे हैं। 3-4 मुख्य बातें हैं। 4, 8, 16 और 18 तारीख को 4 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और आपका सरोकार, आपका संबंध उनसे डायरेक्ट है और नई चीज सुनने को मिलेगी जिस प्रसन्नता का आपको इंतजार है वो इंतजार भी आपका खत्म होगा, यानी कि वो खुशी का समाचार आपको मिलेगा। आइए आरंभ करते हैं। 4 सितंबर से ही आपके केंद्र स्थान में बृहस्पति चल रहा है और केंद्र स्थान में ही बुध का पदार्पण होगा। वृषभ राशि पर बृहस्पति की अनुकूल परिस्थितियां चारों तरफ से खुशियों का वातावरण प्रदान करती हैं। साथ ही साथ आपका जो धन, कुटुंब और वाणी का जो स्थान है, 26 तारीख से आपके द्वितीय भाव में जो मंगल का आगमन हुआ है, तो ये आपको संभल कर बोलने का प्रयास करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा संकेत दे रहा है। यानी कि वृषभ राशि को अपनी वाणी से कोई भी शब्द निकालने से पहले उन शब्दों पर पुनर्विचार गंभीरता से तोल कर बोलने की सलाह दी जाती है। कारण क्या है कि आपका पंचम भाव बुद्धि स्थान, संतान, एजुकेशन तथा आपकी दूरदर्शिता, सोचने की क्षमता और आपको परामर्श देने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अगर कोई सलाहकार अच्छा नहीं है तो उसको बदलना पड़ेगा। आपको अपने एडवाइजर को बदलना पड़ेगा जो सही मार्गदर्शन नहीं दे रहा है। कारण क्या हुआ कि आपके बुद्धि स्थान पर केतु पहले से ही था और वहां पर मंगल की दृष्टि शत्रु भाव से देख रहा है। प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही है, वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। कारण क्या है कि आपके लग्न पर बैठे हुए बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है। इसलिए कुछ अच्छी सूझबूझ, अच्छे विचार, अच्छी दूरदर्शिता के कारण आप अपना काम बना करके निकाल लेते हैं। वृषभ राशि वालों की चतुरता, चतुराई, कई सारी विशेषताएं होती हैं। आपकी राशि का स्वामी केतु के साथ नीच राशि में मंगल द्वारा दृष्ट, बस एक ही प्लस पॉइंट है कि बृहस्पति देख रहा है, इसलिए वो आपको कुमार्ग से बचा लेता है। सन्मार्ग की तरफ ले जाने वाला कोई ना कोई आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे आपकी खुद की इंट्यूशन, अंदर से एक सिक्स्थ सेंस आपको ये बताती है कि तुम्हें ये काम नहीं करना, आप गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं जहां चोट लग सकती है। भगवान अचानक आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और उधर बुराई के मार्ग से या चोट वाले रास्ते से दूसरी तरफ आपको डाइवर्ट करेंगे। ये बृहस्पति के पॉजिटिव लक्षण आपकी कुंडली में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब नया समाचार सुनिए। पंचम भाव में ही इसी महीने 16 तारीख को सूर्य का पदार्पण होगा। कन्या राशि में सूर्य आएंगे, आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। साथ ही साथ उससे पहले 8 सितंबर की चर्चा भी हमने की थी। कारण क्या है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, उसके ऊपर से ट्रांजिट होगा 8 तारीख को राहु का, और राहु आपके इनकम हाउस में है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। और आनंद तो अब आएगा आपको सुनकर के कि जब छठे भाव में 18 तारीख को आपकी राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में स्वयं तुला राशि में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब आपका पंचम भाव, जहां पर सूर्य भी होंगे, चंद्र राशि पर परिभ्रमण करते हुए केतु का पदार्पण होगा। साथ ही साथ वहां पर
शुक्र नीच राशि में भी होगा। तो पंचम भाव पर ज्यादा फोकस कीजिए। पंचम भाव क्या है? आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपका लीवर, पेट का रोग, इंडाइजेशन, अच्छे विचार उत्पन्न ना होना, गलत विचारों का उद्वेग, मन में कई प्रकार की एंजाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी बिना बात उत्पन्न होगी। लेकिन सिर्फ केवल और केवल बृहस्पति चूंकि आपके लग्न में या राशि में चल रहा है, इसीलिए आपको चारों तरफ से सुरक्षित, पल्लवित, पोषित, सिंचित और प्रफुल्लित, आनंदित कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रभाव एक ही ग्रह है आपका। जहां इतने ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट होगा तो वहां 2 ग्रह पॉजिटिव तो होंगे ही। और तीसरा, जिसकी चर्चा मैं करूंगा, एकादश भाव में राहु, त्रिकटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, 10वें भाव में बना रहे शश योग शनि को हम यहाँ दरकिनार करें या हाशिए पर रखें, ऐसा हो नहीं सकता। आपको चारों तरफ से सम्मानित, आदरणीय और सम्माननीय बनाने के लिए शनि अकेला ही काफी है। और वो भाग्य स्थान का स्वामी है और आपके लगन में बृहस्पति भी है। तो 1-2 ग्रह जब इस टाइप के हानि पहुंचाने के लिए आते हैं तो वो आपका अनिष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये भी डर लगा रहता है कि इसके लगन में बृहस्पति बैठा है, सुरक्षित रखेगा, शनि सम्मान को बना करके रखेगा, आपका डेकोरम, आपकी डिग्निटी, आपके सम्मान को कहीं से भी ठेस नहीं पहुंचा सकता कोई। नोबडी कैन ट्राई टू टर्निश योर इमेज। और साथ ही साथ लाभ भाव, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, राहु कहीं से भी कम नहीं होने देगा। आपको अपनी बुद्धि, विचार, अपनी वाणी, इसको ठीक रखना है। ये मैंने आपको साधारण और सरल भाषा में बताया है। अब एडल्ट डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कन्या राशि को इस महीने इन तारीखों में ज्यादा सावधान रहना है। 2 और 3 सितंबर इनको आप समझिए निकल चुकी हैं, ये अच्छी नहीं रही हैं। इससे आप अनुभव लेंगे कि ये 2 तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ 12 और 13 सितंबर बहुत सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। चोट, बीमारी, झगड़े, कोई भी रिस्क वाला काम ना करें। इसके बाद 19, 20 और 21 सितंबर भी आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली तारीखें नहीं रहेंगी। बाकी जो सारी तारीखें बची हैं वो आपके लिए इतने अच्छे परिणाम देगी। मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, रेस्पेक्ट, तथा जिन लोगों की संतान परेशान है, कोर्स कर रहे हैं, तो एक सप्लीमेंट्री होती है या बैक होती है या रिपीट होती है, रिपीट आ जाती है, तो माता पिता घबरा जाते हैं। वो आपका बच्चा बीटेक कर रहा है या कोई एमसीए का कोर्स, मेडिकल का कोर्स कर रहा है, कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, तो कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। तो आप ये मत समझो कि इसकी किस्मत जीवन भर खराब है। कुछ समय के लिए असफलता आ जाती है, क्योंकि पाप ग्रह के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस बच्चे ने जीवन में असफलता का स्वाद नहीं चखा, तो जीवन में कभी तरक्की नहीं करता। लगातार पास हो जाएगा, कभी असफल नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी परफॉर्मेंस का डर इस संसार के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं है, चाहे कोई रिक्शा चलाता है, चाहे कार चलाता है, कोई झाड़ू लगाता है या जूता रिपेयर करता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, चाहे कोई कैसे भी पद पर बैठा है, हर व्यक्ति को अपनी परफॉर्मेंस का खतरा जरूर रहता है कि मेरी परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए। हर व्यक्ति को अपने काम के प्रति लापरवाही जो करता है
उसको असफलता मिलती है। लेकिन कई बार ग्रहों के कारण भी असफल हो जाता है। अगर असफल एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो जरूरी नहीं कि उसकी किस्मत को कोई छीन सकता है। दोबारा ट्राई करो। आपको एक नई चीज बताता हूं। ये सवाल पूरी दुनिया के लिए है कि जीवन एक क्रिकेट का खेल है। आपको खेलने के लिए, आप बैट्समैन है, 6 बॉल खेलनी पड़ती है एक ओवर में। आप 1 और 2 बॉल खेले, खाली चली गई, तीसरी चौथी बॉल पर चौका या छक्का मारने के लिए अवसर जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।